हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं कौशलेन सिंह अपने यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज हम हिंदी भाषा के विराम चिन्हों पर चर्चा करेंगे। प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में चाहे टेट हो, सी टेट हो या सुपर टेट हो, जरूर विराम चिन्ह का प्रश्न आता है। प्रकांड हिंदी के ज्ञाता श्री कामता प्रसाद गुरु ने 20 प्रकार के विराम चिन्ह बताए हैं। विराम का अर्थ है ठहराव या रुकना। जिस तरह हम काम करते समय बीच बीच में रुकते व बढ़ते हैं, वैसे ही लेखन में भी विराम की आवश्यकता होती है। सबसे पहले अगर हम विराम चिन्ह की बात करेंगे तो अल्प विराम की बात करेंगे। अगर किसी भी वाक्य में अगर बीच में अगर इस प्रकार का दिया हुआ है और ये पूछा जाए कि यह किस प्रकार का विराम चिन्ह है, तो आप सबको पता भी है कि यह अल्प विराम होता है। इसी प्रकार अगर किसी वाक्य में इस प्रकार से दिया हुआ है, जैसे ये डॉट दिया है, डॉट के नीचे ये अल्पविराम दिया है, और यह पूछा जाए किसी भी वाक्य के अंदर तो यह किस प्रकार का विराम चिन्ह है, तो आप आराम से इसको देखकर बता सकते हैं कि यह अर्ध विराम है। जैसा आप सब लोग जानते भी हैं पूर्ण विराम के बारे में। अगर किसी भी वाक्य के अंत में इस प्रकार का दिया हुआ है और पूछा जाता है कि इसमें कौन सा विराम चिन्ह लगा हुआ है, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि यह पूर्ण विराम का चिन्ह लगा हुआ है। इसी प्रकार किसी भी प्रश्न में और जब अंत में अगर आपको क्वेश्चन मार्क इस प्रकार का दिया हुआ है और यह पूछा जाता है कि यह कौन सा विराम चिन्ह है, तो आप आसानी से आप उसका आंसर दे सकते हैं और बता सकते हैं कि यह प्रश्न चिन्ह है। इसके अलावा अगर किसी भी वाक्य में इस प्रकार सा विस्मय बोधक टाइप में कोई भी चिन्ह लगा हुआ है, तो आप उसको बता सकते हैं कि यह आश्चर्य चिन्ह है या विस्मय बोधक चिन्ह है। किसी भी वाक्य या पैरा में अगर ये डैश दिया हुआ है, जैसा कि आपको पता है ये जो है विराम चिन्ह संख्या 6 है, या इसे निर्देशक चिन्ह भी कहते हैं। किसी भी पैरा या वाक्य में अगर इस प्रकार का चिन्ह दिया हुआ है और आपसे पूछा जाता है कि ये कौन सा चिन्ह है, तो आप आज के बाद तो ज़रूर बता लेंगे कि ये निर्देशक चिन्ह होता है। अब हम अगले और 7वें विराम चिन्ह की बात करेंगे। यह है कोष्ठक चिन्ह। किसी भी कठिन शब्द के बगल में लगा हुआ होता है। ये इस प्रकार से या इस प्रकार से भी लगा हो सकता है। तो ये दोनों ही जो है कोष्ठक चिन्ह होते हैं। इसको आसानी से आप बता सकते हैं। अब आती है जो यहाँ पर 8 नंबर पे अवतरण चिन्ह है। खासकर बहुत से एग्ज़ामों में यह पूछा भी गया है। अगर कहीं पर भी किसी भी शब्द के आगे और पीछे इस प्रकार का लगा हुआ है ऊपर, तो इसे अवतरण चिन्ह कहते हैं या इसे उद्धरण चिन्ह भी कहा जाता है। इसी प्रकार अब हम अगर बात करेंगे 9 नंबर का जो हमारा विराम चिन्ह है, इसे उप विराम चिन्ह भी कहा जाता है या इसे अपूर्ण विराम भी कहा जाता है। इसे श्री गुरु विसर्ग के समकक्ष बताकर मान्यता देने की भी बात कही गई है। अगर ये कहीं पर भी अगर आपको दिखाई पड़ता है तो आप आसानी से बता सकते हैं कि यह अपूर्ण विराम है। अब हम विराम चिन्ह संख्या जो है 10 जो हमारे सामने दिया हुआ है, इसकी बात करेंगे। किसी भी पैरा में या किसी भी वाक्य में अगर इस प्रकार का आपका कोई चिन्ह दिखाई पड़ता है, तो आप आसानी से इसको बता सकते हैं कि यह क्या है, यह विवरण चिन्ह है। अब हम बात करेंगे, जैसा आपके सामने यहाँ पर जो है 11 नंबर पे जो दिया हुआ है पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। तो यहाँ देखिए इस प्रकार से अगर किसी भी आपके पैरा में दिया हुआ है तो आप उसे क्या कहेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा पूरा विराम चिन्ह है, तो आप आसानी से इसको बता सकते हैं कि यह पुनरुक्ति सूचक चिन्ह है। अब बात आती है यहाँ पर अगला जो विराम चिन्ह है हमारा विराम चिन्ह संख्या 12। तो विराम चिन्ह संख्या 12 यह लाघव चिन्ह है। लाघव चिन्ह इस प्रकार का दिया रहता है बहुत से सेंटेंस के जो है में दिया रहता है। तो लाघव चिन्ह अगर इस प्रकार से कहीं भी पूछा जाता है कि यह किसका चिन्ह है, तो आप आसानी से अब आज के बाद ज़रूर बता लेंगे कि यह लाघव चिन्ह है। अब यहाँ पर
विराम चिन्ह संख्या 13 की बात आती है। तो यहाँ पर अगर इस प्रकार से कहीं आपको दिया हुआ है, या इस प्रकार से, या इस प्रकार से, या इस प्रकार से दिया हुआ है और पूछा जाता है कि यह कौन सा विराम चिन्ह है, तो आप इसको देखकर बता सकते हैं कि यह लोप चिन्ह है। बहुत आसानी से इसको बता सकते हैं। और बहुत सी प्रतियोगी परीक्षाओं में जो यहाँ पर 13 नंबर पे दिया हुआ है विराम चिन्ह, जो है 14 नंबर का योजक चिन्ह है। जैसे माता पिता, माता और पिता के बीच में कौन सा चिन्ह लगा होगा? योजक चिन्ह। तो योजक चिन्ह क्या है? जोड़ने वाला होता है। तो इस प्रकार का भी आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि कहीं पर भी इस प्रकार दिया हुआ है माता पिता, भाई और बहन, भाई बहन, तो अगर कहीं पर भी इस प्रकार का दिया हुआ है तो वो क्या होगा? योजक चिन्ह होगा। अब बात करेंगे हम यहाँ पर 15 नंबर पे दीर्घ उच्चारण चिन्ह। अगर कहीं इस प्रकार का इस टाइप में आपको दिखाई पड़ रहा है और कहा जाए ये कौन सा चिन्ह है हिंदी भाषा में, तो आप बता सकते हैं कि यह दीर्घ उच्चारण चिन्ह है। अब बात आती है यहाँ विराम चिन्ह संख्या 16 की। और यहाँ अगर कहीं पर भी आपको इस प्रकार का दिया हुआ है और किसी भी पैरा में, वाक्य में, शब्द के आगे पीछे, तो आप इसे आसानी से बता सकते हैं कि यह क्या है? यह पाद बिंदु है। अब बात आती है इसी प्रकार से हंस पद की। हंस पद ये होता है ऐसे, किसी भी वाक्य में शब्दों के बीच में अगर लगा हो तो पूछा जाए कि यह कौन सा विराम चिन्ह है, तो आप इसे बता सकते हैं कि यह हंस पद चिन्ह होता है। इसी प्रकार यह जो है आपके सामने जो 18 नंबर का दिया हुआ है टीका सूचक, अगर कहीं ये दिया हुआ है तो अब पूछा जाए ये कौन सा सूचक है या कौन सा विराम चिन्ह है, तो ये टीका सूचक है। या पूछा जाए ये क्या किसका है, या पूछा जाए ये किसका है, या पूछा जाए ये किसका है, तो ये सब जो है चिन्ह जो है आपके टीका सूचक होते हैं। उसके अलावा जो यहाँ पर 19 नंबर पे जो आपका चिन्ह है विराम चिन्ह, तो अगर ये इस प्रकार का बराबर का लगा हुआ हो, तो ये इक्वल टू लगा हो, तो ये क्या है? तुल्यता सूचक, अर्थात बराबरी का सूचक, अर्थात विराम चिन्ह है, बराबरी का विराम चिन्ह है ये आपका। इसके अलावा अगर किसी भी जो है ये जो अंतिम यहाँ पर विराम चिन्ह बताया जा रहा है खासकर हिंदी भाषा में, ये समाप्ति सूचक है। किसी भी पैरा या जो भी है बुक के लास्ट में अगर इस प्रकार का दिया हुआ है और पूछा जाए कि यह कौन सा विराम चिन्ह है, तो अब आप आसानी से बता सकते हैं कि यह समाप्ति सूचक है। या अगर इस प्रकार का दिया हुआ है कि यह कौन सा विराम चिन्ह है, तो आज के बाद इसको देखकर आप आसानी से बता सकते हैं कि यह समाप्ति सूचक चिन्ह है। देखिए आपके सामने यूपी टेट 2011 में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आकाश पाताल के बीच लगने वाला ये जो चिन्ह है किसका है। यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो जो इसका सही ऑप्शन है वह है आपका योजक चिन्ह, बिल्कुल ही आपका सही है। तो आपने देखा कि कहीं ना कहीं जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें विराम चिन्ह से संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ टेट 2011 में भी पूछा गया था। जैसे आप देख रहे हैं गौरव गाथा, इन दोनों शब्दों के बीच में लगा चिन्ह कहलाता है। यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, लाघव चिन्ह, हंसपद चिन्ह, योजक चिन्ह, अवतरण चिन्ह। तो इसमें सही ऑप्शन बताना है, तो जो सही ऑप्शन है इसका वह है आपका योजक चिन्ह। यहाँ जो ये लगा हुआ है वो क्या है? योजक चिन्ह, जैसा मैंने आपको अभी बताया था। देखिए यह प्रश्न बहुत इम्पॉर्टेंट है और मैंने बताया भी अभी कि बहुत एग्ज़ाम में पूछा गया है कि किसी के कथन को उद्धृत करते समय किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, विस्मयवाचक चिन्ह, अवतरण या उद्धरण चिन्ह, तीसरा है प्रश्नवाचक चिन्ह, चौथा है निर्देशक चिन्ह, और यहाँ जो सही ऑप्शन है वह है अवतरण चिन्ह, बिल्कुल ही आपका राइट है। ये भी अभी मैंने आपको बताया था कि किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है।
यहाँ पर भी यह जो प्रश्न है यह राजस्थान टेट 2011 में पूछा गया है। तो यहाँ जो पहला ऑप्शन दिया है विवरण चिन्ह, दूसरा है निर्देशक, तीसरा है कोष्ठक और चौथा है उपविराम। तो अभी मैंने बताया भी था आपको कि अगर कहीं पर भी इस प्रकार का दिया हुआ है, कठिन शब्दों के बगल में लिखा रहता है, तो इसका मतलब क्या है, वो कोष्ठक है। तो कोष्ठक का मतलब क्या हुआ, वह कठिन शब्द को बता रहा है। तो यह किसका है, कोष्ठक का विराम चिन्ह है। यह भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यह राजस्थान टेट 2011 में पूछा गया है कि विराम चिन्ह का नाम है। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, अर्धविराम, विराम, अल्पविराम, हंस पद। तो यहाँ पर अभी आपको हमने बताया भी था कि कहीं पर डॉट और इस प्रकार का दिया हुआ है, तो ये कौन सा विराम चिन्ह होगा। तो बिल्कुल सिंपल सा है, अब आपने पढ़ भी लिया है। ये किसका चिन्ह है, ये है अर्धविराम का चिन्ह है, बिल्कुल सही है ये। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें व बेल आइकॉन को ही प्रेस कर लें, जिससे आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।